हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का लास्ट कंसेप्ट जो कि है सर्कल। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.2 भी सॉल्व करेंगे। तो 9.2 सॉल्व करने से पहले हमको सर्कल के कुछ कंसेप्ट मालूम होना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन। व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व हैविंग अ कर्वी लीनियर बाउंड्रीज। सर्कल जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मीनिंग होता है ऐसी शेप जिसकी बाउंड्री एक दूसरे को क्रॉस ना करे। ठीक है। हैविंग अ कर्वी लीनियर बाउंड्री, कर्वी लीनियर का मीनिंग होता है जिसकी बाउंड्री मुड़ी हुई होती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल मेंशन है। बिंदी सर्कल होती है, गोल, कर्वी लीनियर बाउंड्री होती है उसकी। क्लॉक जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो भी सर्कल शेप का होता है। बैंगल्स जो लेडीज हाथ में चूड़ियां पहनती है वो भी गोल होती है। सन और एक्सेट्रा, ऐसे आप आपके सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सर्कल शेप की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। शुरू करते हैं सेंटर से। व्हाट इज सेंटर? सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ पॉइंट इनसाइड इट। सेंटर जो होता है सर्कल के इनसाइड होता है यानी अंदर होता है। इट सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। सर्कल के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है। सेकेंड इज रेडियस, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के ऊपर से, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से अगर आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, तो वो जो लाइन सेगमेंट रहेगा सेंटर से लेके सर्कल के बाउंड्री के ऊपर तक किसी भी पॉइंट पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। हम लोग इसको डायग्राम के जरिए देखने वाले हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंटर एंड रेडियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चॉर्ड। चॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle is called a chord of the circle। चॉर्ड ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि ज्वाइन करता है किसी दो पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री पे। अगर आप दो पॉइंट ले और उसको किसी एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दे तो उसको बोलते हैं हम लोग चॉर्ड। ठीक है। और ये सेंटर से दूर होता है। बाउंड्री पर अगर आप कोई दो पॉइंट ले और उसको एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दे तो उसको हम कहते हैं चॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? द chord that passes through the center is called the diameter of the circle। diameter is a also a chord, पर ये passes through यानी गुजरती है कहाँ से? सेंटर, सर्कल के सेंटर से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और ये लॉन्गेस्ट चॉर्ड होती है सर्कल के अंदर। ठीक है। जो कि passes through यानी गुजरती है सर्कल के सेंटर से। और अगर आपको किसी ने पूछा है कि डायमीटर आप कैसे मालूम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है। रेडियस इसका हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का दुगना। यानी आपका रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर गिवन है और आपको बोला है डायमीटर फाइंड करो, तो आप जो 4 सेंटीमीटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग 9.2 एक्सरसाइज में देखने वाले। सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द राउंड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। यहाँ पर हमने सर्कल की एक डायग्राम बनाई है और उसके पार्ट्स के भी नाम दिए हुए हैं। देखिए ओ पॉइंट है, ये है हमारा सेंटर। यहाँ से आप अगर डिस्टेंस देखेंगे सर्कल की बाउंड्री तक तो आपको हमेशा सेम ही मिलेगा। तो ये सेंटर है। उसके बाद हमने देखे थे रेडियस, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया हो, तो ये हमारा रेडियस, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ओके। नेक्स्ट वन हमने देखे थे चॉर्ड। सर्कल की बाउंड्री पर ऐसे दो पॉइंट जिसको हम लोग लाइन सेगमेंट से जोड़ दे आपस में। देखिए जैसे पॉइंट पी और क्यू को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा है चॉर्ड। उसके बाद देखे थे हमने डायमीटर। डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट चॉर्ड होता है सर्कल के अंदर और ये सेंटर से पास होते हुए गुजरता है। देखिए
एक डायमीटर हमने यहाँ से ड्रॉ किए और ये सर्कल से होता हुआ गुजर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाउंड्री आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ सर्कल। बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़े। इसके अंदर और कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, चलिए देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्क। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। आर्क जो है वो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस का। द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। अगर आपने सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट लिए तो उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। देखिए डायग्राम से जरिए समझाता हूँ। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट सी, हमने 3 पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे पुट ऑन किए और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जैसे मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे ड्रॉ किया, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ए और सी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी एक आर्क है। सी और बी के बीच का भी डिस्टेंस ये भी एक आर्क है। तो इसमें दो टाइप के आर्क होते हैं, एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। और इसका सिंबल फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है ए बी, आर्क ए बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर से ऐसा छोटा सा कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, आर्क ए बी। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सिंबल ऑफ आर्क। इसमें होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। अगर हमको यहाँ पे बताना है कि माइनर आर्क कौन सा है, मेजर आर्क कौन सा है, तो आप इसकी जो कर्व लाइन है उसकी लेंथ को देख के ही समझ सकते हैं छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। माइनर का मीनिंग होता है छोटा, मेजर का मीनिंग होता है बड़ा। नाउ ए और बी जो आर्क है वो माइनर आर्क है और सी और बी इन सब में, तीनों आर्क में सबसे बड़े आर्क है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनर में आर्क ए बी, माइनर आर्क, और मेजर में लिखेंगे बी सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट। एनी चॉर्ड ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। ऐसा चॉर्ड जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। अब यहाँ पर भी माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है, और सेमी सर्कल क्या होता है वो देखिए। सेमी सर्कल उसको बोलते हैं कि अगर सर्कल को एक डायमीटर ने डिवाइड किया। अब डायमीटर आपको पता है कि वो सेंटर से होता हुआ गुजरता है, तो वो सर्कल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करेगा। तो ये वाला भी पार्ट जो है वो इक्वल रहेगा, ये पार्ट भी इक्वल रहेगा। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, इक्वल पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, जो किसी एक डायमीटर से डिवाइड किए गए हो। ये लाइन सेगमेंट से या फिर ये चॉर्ड से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें का जो छोटा हिस्सा है उसको बोलेंगे माइनर और जो बड़ा हिस्सा है उसको बोलेंगे मेजर। सो दिस वन इज माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज मेजर सेगमेंट। सेक्टर, द रीजन इनसाइड द सर्कल बाउंडेड बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियस इज कॉल्ड अ सेक्टर। रेडियस को हम लोग इस तरीके से रेडी भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रीजन यानी पता है आपको, एरिया, इनसाइड मतलब अंदर। द सर्कल बाउंडेड बिटवीन, दो, बिटवीन द आर्क, एक आर्क, एंड द टू रेडियस, और ऐसे दो रेडियस और एक आर्क के बीच का हिस्सा या एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। नाउ यू कैन सी, सेंटर से हमने दो रेडियस को ड्रॉ किए ए एंड बी, और इसी के बीच में एक आर्क बना हुआ है। तो ये जो पोर्शन रहेगा जहां मैं यहाँ पे अभी ब्लैक से शेड कर रहा हूं, इसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर। ओके, सेक्टर में भी सेम माइनर सेक्टर होता है, मेजर सेक्टर होता है। तो छोटे हिस्से को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर और बड़े हिस्से को बोलेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर हमारे सर्कल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमारे कवर हो गए हैं। आई होप आपके सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग करेंगे 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इजी है, चलिए शुरू करते हैं 9.2 एक्सरसाइज। सो हियर एक्सरसाइज 9.2, ये सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ओपन एंड क्लोज्ड कर्व। नीचे दिए हुए जो फिगर है उसमें हमको बताना है कौन सा ओपन कर्व है और क्लोज्ड कर्व है। ओपन कर्व की डेफिनेशन आपको पता है कि जो शेप ओपन हो किसी भी कहीं से भी, कोई भी कॉर्नर से, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। तो देखिए यहाँ पे ओपन कर्व आप इजीली, ये ए वाला जो शेप है उसको हम लोग बोलेंगे ओपन। तो यहाँ मैं इस केस में ओ लिख लेता हूँ। आपको नोटबुक में ओपन और क्लोज का दो पार्ट करना है, और ओपन वाले एक पार्ट में आपको ये ओपन फिगर ड्रॉ करना है,
और क्लोज वाले पार्ट में क्लोज फिगर बनाना। सेकंड में देखिए ये कहीं से भी ओपन नहीं है तो ये क्लोज है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज कर्व। तो ये 4 शेप में से 4 फिगर में से 3 क्लोज कर्व है और एक ओपन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स को हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखते हैं, पॉइंट ए एंड बी लाई इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है वो लाई है यानी अंदर है, एंगल के अंदर है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी ये है इसका इंटीरियर हिस्सा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये फॉल्स नहीं है, हमको नॉट ट्रू यानी फॉल्स वाला पहचानना है। पॉइंट सी एंड डी लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। पॉइंट सी और पॉइंट डी कहाँ पर है, देखिए पॉइंट सी और पॉइंट डी एक्सटीरियर यानी एंगल के बाहर है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पॉइंट पी इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये देखिए यहाँ पर एक रे और ये दूसरा रे, तो ये जो भी दो रे आपस में मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पर पॉइंट पी इस एंगल का वर्टेक्स है, तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। पॉइंट आर इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। पॉइंट आर इज द, ये देखिए जो रे आर है ये रे का नाम है, ये वर्टेक्स नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमको पहचानना ही रॉन्ग वाला स्टेटमेंट था, तो जो रॉन्ग है वही हमारा ऑप्शन सही है। राइट 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। हमको 5 पेयर बताना है एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल यानी बाजू वाला। चलिए 5 पेयर बताना है हमको एडजेसेंट एंगल की। यहाँ देखिए अभी ये जो एंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये 1 वाला, इसको नंबरिंग दिया है 1 और 5 आजू बाजू में, तो एंगल 1 और एंगल 5 आर एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल 1 एंड एंगल 5 आर एडजेसेंट। फिर 5 जो है वो 4 को एडजेसेंट है यानी 4 के बाजू में, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 एंड 4। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, एंगल 4 एंगल 3, फिर एंगल 3 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 1। सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल। आपको ये आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है और इस तरीके से 5 एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड नेम द एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से आएंगे। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी जहां पर भी दो लाइन मिलती है उसको हम लोग वहां एक एंगल ड्रॉ होता है। एडजेसेंट का मीनिंग होता है बाजू वाला। सो एंगल ए के बाजू में एंगल बी है, बी के बाजू में सी के बाजू में डी के बाजू में ए। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब एंगल ए एंगल बी आर एडजेसेंट, फिर एंगल बी एंगल सी आर एडजेसेंट, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद हमने एडजेसेंट एंगल्स लिखे यहाँ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगन्स। क्वेश्चन नंबर 5 में से हमको पॉलीगन्स पहचानना है। अब पॉलीगन्स की 3 कंडीशन है, हमने डिस्कस किए थे इससे पहले पॉलीगन्स वाले टॉपिक में, कि वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्लोज होना चाहिए और वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। यहाँ आप अब ए देखेंगे तो ये ओपन है, ओपन फिगर पॉलीगन्स के लिए चलेगा नहीं, कंडीशन भी फिट नहीं होगा। बी भी ओपन है, सी क्लोज्ड है पर इसकी जो बाउंड्री है वो कर्व है, तो पॉलीगन्स में कर्व नहीं चाहिए हमको, लाइन सेगमेंट यानी लाइन से स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, पॉलीगन्स को पहचानना है इन तीनों फिगर में से। ये 3 तो मैंने बता दिया पॉलीगन्स नहीं है, अब ये 3 में से कौन से पॉलीगन्स है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ हमने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किए, ये आपको नोटबुक में करना है। ए बी सी डी उसको नाम दे दिए। अब इसी की बेसिस पे हमको ये क्वेश्चंस के आंसर बताना है। सबसे पहले 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स कौन कौन सी आएंगी। यहाँ पर ए बी 1 बी सी सी डी और ए डी, यहाँ लिख लेंगे हम लोग ए बी कॉमा बी सी सी डी और डी ए। ये हो गया इसकी 4 साइड्स। 4 एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी। उसके बाद बताना है हमको 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी एडजेसेंट का मीनिंग आपको पता है बाजू और साइड यानी बाजू वाली साइड्स। सो ए बी की साइड आएंगी बी सी, बी सी की साइड आएंगी सी डी का साइड आएगा डी ए और डी ए का साइड आएगा ए बी। यहाँ आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, ठीक है।
4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी हमने यहाँ पर लिख लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट लिखना है हमको, एंगल्स बताना है, ए और बी, ठीक है, एंगल ए और बी, एंगल बी और सी, एंगल सी और डी, एंगल डी और एंगल ए। एडजेसेंट का मीनिंग होता है बाजू। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी अपोजिट का मीनिंग होता है सामने वाला। सो हम लोग ए डी ले लेंगे अपोजिट साइड में, यहाँ लिखते हैं इसको, ए डी का अपोजिट साइड आएगा बी सी, ठीक है, और ए बी का अपोजिट साइड आएगा, ये ए डी था, यहाँ लिखेंगे ए बी का अपोजिट साइड आएगा डी सी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आएगा एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, यानी सामने होगा। उसके बाद बोला है अ पेयर ऑफ डायगोनल्स। यहाँ हमने ऑलरेडी डायगोनल्स बनाए शेप में, देखिए ये जो दो लाइन सेगमेंट, दो एंगल्स को, अपोजिट एंगल को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अ पेयर ऑफ डायगोनल्स, तो हम लोग डायगोनल्स लिखेंगे बी डी और ए सी, यहाँ लिखते हैं बी डी और ए सी, ये दो डायगोनल्स हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द रेडी ऑफ अ सर्कल आर। आप सर्कल में कोई भी रेडियस बनाए वो इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, इक्वल। ऑल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, डायमीटर भी क्या होता है, सर्कल्स के सेंटर से गुजरता है, तो आप कोई भी डायमीटर बनाएंगे किसी भी डायरेक्शन में तो वो इक्वल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम ऑफ द पॉइंट दैट लाई इन द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द गिवन सर्कल। बाजू में जो साइड में हमको सर्कल का शेप गिवन है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट मेंशन है, इसमें से हमको इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स को बताना है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले पॉइंट और एक्सटीरियर यानी बाहर। सो सर्कल के अंदर सिर्फ दो ही पॉइंट है जो कि इंटीरियर पॉइंट है, ए और बी। सो ये इंटीरियर पॉइंट आएगा ए बी। एक्सटीरियर पॉइंट में जो बाहर वाले पॉइंट है ई जी और एफ, यहाँ लिखेंगे हम ई एफ एंड जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंग साइड। ये फिगर को देख के हमको इनके नेम बताना है। 3 रेडियस, 3 रेडियस के नाम बताना है आपको। तो यहाँ देखिए ये ए डी 1, ए बी 2 और ये ए सी 3, ये 3 रेडियस है। यहाँ लिखेंगे ए डी ए बी और ए सी, 3 रेडियस हो गए। और डायमीटर, लॉन्गेस्ट चॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, तो सी डी ये डायमीटर है, यहाँ लिख लिया सी डी। उसके बाद बोलेंगे अचॉर्ड, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं चॉर्ड, ये है ई एफ। उसके बाद अब मेजर आर्क, मेजर आर्क आएगा यहाँ पर सी और टी, सी डी आएगा मेजर आर्क, और माइनर आर्क में आएगा सी बी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्कल हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट चॉर्ड। लॉन्गेस्ट चॉर्ड मैंने अभी बताया, लॉन्गेस्ट चॉर्ड बोलते हैं हम लोग डायमीटर को, ठीक है। अब रेडियस का लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर पता करना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला हमने देखे थे 2r, यानी जितना रेडियस होगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस है हमारा 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, अ सर्कल हैज 20 सेंटी, अ सर्कल हैज डायमीटर 20 सेंटीमीटर, डायमीटर का लेंथ दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी डबल होता है। तो ये डायमीटर हमारे पास है 20, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। सो 20 को आपको डिवाइड करना है 2 से एंड यू गॉट द 10, सो द रेडियस हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में सॉल्व करना है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।